उनके डिप्रेशन मैं दूर कर दूंगी। One of the fans has just asked that मैम क्या आप OnlyFans अभी यूज करते हो या नहीं? I upload my glamour videos, Yeah. bikinis, and I wear high fashion costumes, Yeah. gowns, sheer gowns, backless gowns, and that's the kind of content that I create. इन लोगों के बहकावे में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या करा लिया। Okay, this one is hilarious. Urfi or Rakhi, who do you see as a better competitor? Competitor? Yeah. None. आपके साथ कभी ऐसा होता था, चल शर्लिन आजा कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई हैं? उन दिनों मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी। बेवजह मेरी लड़ाई को दबाने के लिए मुझसे झगड़ा करना जरूरी समझा। I gave up the habit of smoking. I was a chain smoker. This is for publicity. शर्लिन जो भी करती है, but at the end उनके पेज पे ही आते हुआ। We love publicity. Nothing wrong with it. Now I think I need to control myself. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us beautiful, ravishing and stunning Sharleen Chopra. Obviously, Sharleen industry में इतने साल तक sustain करना is not easy, especially when you don't have a godfather. But you have sustained and effortlessly. We see you in front of the camera and you always smile. दिल में भले जितना भी दर्द हो, but कैमरा के सामने ये जो मुस्कान है, उसके लिए आपको बहुत लोग appreciate करते हैं और Awesome TV भी. Hello and welcome to Awesome TV once again. Thank you for the warm welcome. As you said, दिल में कितना गम क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी का नाम संघर्ष करना है, और अगर हम संघर्ष करने से कतराते हैं या डरते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीकर। इसलिए चाहे ज़िंदगी में दुख हो, गम हो, खुशी हो, जो भी हो, उसे गले लगाकर हमें हर दिन इस उम्मीद से जीना है हमारा आने वाला कल आज से बहुत बेहतर होगा। और यही मानकर मैं जीती आ रही हूँ जब से यहाँ पर आई हूँ इस इंडस्ट्री में, और मैं देख रही हूँ कि मेरा वर्तमान मेरे पास्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरा फ्यूचर, मेरा आने वाला कल मेरे आज से लाखों गुना बेहतर हो। और मुझे यकीन है कि बेहतर होगा वो इसलिए क्योंकि अब मुझे ज़िंदगी के मायने समझ में आ गए हैं, जीने का तरीका समझ में आ गया है। द यूनिवर्स इन विच वी लिव इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल यूनिवर्स। अगर यहाँ पर गंदगी है तो अच्छाई भी है, अगर यहाँ पर दुख है तो सुख भी है। हाउ डू यू व्यू अ ग्लास, हाफ फुल, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल? सो हम किस नज़रिए से ज़िंदगी को देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। See, now, coincidentally, we have a glass. If I want to know your perspective, how do you view this glass? Well, I see this beautiful colored juice and I say, oh my God, wow, I'd love to have it. And it's so attractive, you know. Yeah. I like to focus on the goodness of life, the beauty in life. जैसे for example, 2021 में मुझको SLE किडनी फेलियर हुआ था। Yes, yeah. तो उस वक्त मेरे पास जीने की कोई तमन्ना नहीं थी और कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपने हालातों से लड़कर अपने कंडीशन को जैसे तैसे रिवर्स किया। इट्स नॉट इजी। एंड मैं आज भी गूगल पर जाकर सर्च करती हूँ, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स किडनी फेलियर, एंड द आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट समहाउ I miraculously reversed my kidney failure. So that shows to prove that anything is possible. Anything and everything is possible. If we show kindness to our bodies, if we show love to ourselves, then they will respond to that love and kindness. तो मैंने खुद से बात करना शुरू किया उस हालत में। मैंने कहा अपने बॉडी सेल से कि मैं पहले से ज़्यादा पौष्टिक खाना शुरू करूँगी, पौष्टिक आहार खाना शुरू करूँगी, और मैंने अपने सेल से ये प्रॉमिस किया कि मैं पहले से ज़्यादा बेहतर वर्कआउट करना शुरू करूँगी और ख़ुद को कम जज करूँगी, ख़ुद को कम क्रिटिसाइज़ करूँगी। दे रिस्पॉन्डेड इन द अफर्मेटिव। दे सेड ठीक है,
अगर आप हमें खुशहाल रखेंगे तो हम भी आपको खुशहाल रखेंगे. And that's how it is. This is the give and take that we should be interested in, not the other, premises which are fed into our subconscious minds. Premises like कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. हाँ, डिसिप्लिन पाने के लिए आलस खोना पड़ता है. मैं इस प्रेमाइस में विश्वास करती हूँ. लेकिन सक्सेस पाने के लिए आत्मसम्मान खोना पड़ता है, ये किस किताब में लिखा है? ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनको ईश्वर की अच्छाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है. तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ही प्यारी है. आप इसे गले लगाओ और उन तमाम लोगों को आप दरकिनार करो जो आपको मजबूर करते हैं कि आप ज़िंदगी की अच्छाई पर शक करें. डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोग ये फोर्स करके आपको कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आत्मसम्मान खोना पड़ता है. बैक इन 2005 व्हेन यू वांटेड टू जॉइन द इंडस्ट्री, एंड आई रियली डोंट नो कि आप चाइल्डहुड में कैसी थी. वर यू शाई और वर यू बोल्ड इनफ टू actually deal with all of this, because a lot happened together. You lost your father. Yes. Yeah. I was an introvert as a child. I was very, very studious. Books were my best friends. I was the darling of my teachers. Always excelled in academics and in extracurricular activities. I would always make my teachers and my parents proud of myself. And they would often compliment me saying, "Ladki ho to aisi." Wow. And student ho to aisi. I would always get the first rank in my class, and I was the school topper, as I said earlier, also the school president. So my father encouraged me to pursue academics and to pursue perfection and excellence. He would always say, why settle for mediocrity? Go for, the highest standard. Claim it. You can do it. And वो मेरे जहन में बस गया. Yes, I was born to excel. I was born to be the best at what I do. और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि लोगों ने मुझको कोई दूसरा पाठ पढ़ाना शुरू किया. Something like life is difficult, सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है, हीरोइन बनना हर किसी के बात की बस नहीं होती है. ये प्रेमाइसेस कौन बनाता है? ये जो लोग हमें सिखाते हैं, ये सीख हमें क्यों सिखाते हैं? वो इसलिए सिखाते हैं हमें ताकि हम उन पर निर्भर रहें, ताकि हम एक बेगर्स माइंडसेट के आदी हो जाएं, ताकि हम भीख मांगना शुरू करें. अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, हमें काम दे दे बाबा, हम कुछ भी कर सकते हैं बाबा. नहीं, जब आप अंदर से खुद को एकदम सक्षम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है. आप खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको अप्रोच करें. एंड एक तरह से ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं ताकि आप कमज़ोर हो जाए. I met a few filmmakers who I would say were lost souls. Okay. Yeah, क्योंकि जिस इंसान का रब के साथ एक अटूट कनेक्शन होता है, वो कभी किसी को गुमराह नहीं करता, वो कभी किसी को मिसलीड नहीं करता है, और वो कभी किसी को मजबूर नहीं करता है कि वो इंसान अपनी काबिलियत पर शक करे या अपने वर्दीनेस को क्वेश्चन करे. देखिए, अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए बुरा करें. आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, ओके, आप दरकिनार हो जाओ. लेकिन जिन लोगों से मेरा पाला पड़ा था, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस किया, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, और मुझे वक्त लगा उन सारे रिडंडेंट प्रोग्राम्स को लेट गो करने में. पर आपको कब लगा दैट यू हैव टू बी एन एक्ट्रेस? एज यू सेड दैट यू वर वेरी गुड विद एकेडमिक्स, एंड जब भी आप इंटरव्यूज भी देती हैं, अक्सर आपके लैंग्वेज से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ये भी पता चलता है दैट बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं. सो एक्टिंग का जो चॉइस था वो मजबूरी में आया था आफ्टर योर डैड, और यू ऑलवेज इवन वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस? I initially wanted to be a doctor like my late dad, and then what happened was one day I took part in a beauty contest
in my town, and I won it. I won the title Miss Andhra, and after that I said to myself, why stop now? Yeah. Why not explore the world of showbiz, try my luck and see what's in store for me? That's how my journey into the world of showbiz started. If I think that beauty contest never happened, maybe I would have been a highly successful doctor as on today. Definitely. I definitely think you could ace that thing as well. Yeah, because I've always, had a deep longing to be like my father, to become a doctor like him, and to serve humanity in ways more than one. And here I am, sitting in front of you as a Bollywood actress. Do I regret my decision of making it here, to Tinseltown? Of course not. I think as a celebrity, I have a voice which reaches out to millions of people. And I would like to make a very good use of this opportunity, of this blessing, I would say, to talk about causes which are very close to my heart. But as you said that back then you were an introvert, what made Sharlin Chopra so bold? I think life, the adversities in life, there comes a time, a point in life when you have to step out of your comfort zone. Yeah. You cannot continue to be an introvert. You cannot continue to be a shy person for the rest of your life, especially when adversity knocks you down and you have to fight for survival. Then you have to step out of your comfort zone and fight and do whatever it takes to be able to survive. I'm not talking about physical survival. I'm talking about wanting to express oneself freely, wanting to not be manipulated, not be brainwashed, but wanting to have a voice of your own and live with a free spirit. So that was very important for me. It still is. But I was just watching one of your old interviews where you said that this Bollywood industry has made me get into adult content creation because at that time directors used to compare you with Sunny. They used to say Yeah. that आप में ऐसा क्या है? Sunny को देखो. Sunny Yes. is doing Yes. fab. Yeah. So you thought that I have to give that Yes. a try. But your Yes. first shoot again, how was that? जब आपको बोला होगा that you have to wear this piece of clothing. Yeah, so I would go for auditions and they would tell me that there is something missing in me, and I would ask them what is it, and they would say namak nahi hai, and I would tell them that I consume sodium every day. Sodium is a part of my everyday diet, तो नमक कैसे नहीं हो सकता है? They would say नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो बात नहीं है, वो X factor नहीं है. Give me some names, and they would say इनको देखो, इनमें जो नमक है ना वो आप में नहीं है, इनमें जो बात है ना, जो एक्स फैक्टर है वो आप में नहीं है. एंड दैट्स हाउ आई started letting them get to me, get to my core belief about myself, and I let them manipulate me. And आज जब कोई मुझसे ये कहे कि आप में वो बात नहीं है, मैं कहना चाहूँगी आप में वो समझ नहीं है. Wow. कि मुझ में एक्स फैक्टर को आप परख सकें, आप में वो समझ नहीं है. So sad. Also, as young girls, we get manipulated. Yeah, so easily. My humble advice to all the newcomers would be, first and foremost, connect with your inner self. Connect with your higher self. There is a power which governs this universe. आप चाहे एथिस्ट हो, चाहे जो भी हो, आप इस बात से मुकर नहीं सकते हैं कि ये जो सोलार सिस्टम है, जो गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, प्रेसिशन के अनुसार अपनी अपनी जगह पर हैं. अगर अर्थ थोड़ा सा अपने ऑर्बिट के बाहर जाए और थोड़ा सा सन के करीब जाए तो हम तो भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे. तो अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि देयर इज अ
power which governs the earth. There is a power which governs the moon. There is a power which governs the sun. वो power क्या है? उसे हम God कह सकते हैं, Most High कह सकते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी कह सकते हैं. तो वो पावर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सब के अंदर है. तो उस पावर से हम जब कनेक्ट करते हैं, हमें समझ में आता है कि कौन बोगस है, कौन जेन्युइन है, किसकी बात में सच्चाई है और कौन झूठा है. सब एकदम क्लियर हो जाता है. तो जो लोग आपसे कहते हैं कि अरे आप सुंदर नहीं हैं, आप उनसे ये कहें कि अरे सुंदरता परखने की समझ आप में नहीं है, आप अंधे हैं, आप बहरे हैं, आप लाचार हैं. कोई भी आपको अगर नीचा दिखाना चाहे, आप उन्हें आईना दिखाइए. इतने लोग हैं यहाँ पर जो हर मोड़ पर, हर गली में आपसे टकराएंगे, कहेंगे कि अरे रे रे रे, आपकी नाक ना थोड़ी सी छोटी है, आपका चेस्ट ना थोड़ा सा छोटा है. इन लोगों के बहकावे में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या करा लिया. आज अगर कोई मुझे कुछ बोल दे कि आपकी ये वैसी है, आपका वो वैसा है, मैं सबसे पहले 2 तमाचे मारना चाहूँगी. उसके बाद कहूँगी भाई मेरे, तू अपना विजन ठीक करा ले सबसे पहले. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट इज अप टू अस एक्सेप्ट और रिजेक्ट these preconceived notions. And as on today, I refuse to accept anything that does not align with the essence of goodness. Goodness क्या कहता है? Goodness कहता है कि आप किसी को ठेस मत पहुंचाओ. Goodness कहता है कि आप किसी के साथ बुरा मत करो. तो ये जो essence of goodness है, ये हम सब के अंदर होना चाहिए. अगर आपके बातों से, आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रही है, आप उन शब्दों को अपने मुंह के बाहर आने मत दो. आप उन शब्दों को वहीं पर रोक लो. लेकिन नहीं, कड़वे शब्दों का आप प्रयोग करके लोगों को ठेस पहुंचाते हैं और उनके आत्मसम्मान को चूर चूर करने की कोशिश करते हैं. और फिर आप समाज में ये दिखावा करते हैं कि आप तो भगवान के देन. बट एज यू सेड दैट लोगों के बहकावे में आके आपने पता नहीं क्या क्या करा लिया. चलो ठीक है, करवा लिया टू गेट इन द इंडस्ट्री, नथिंग रॉन्ग इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट समवेयर एंड आपको बोला गया ओके डन, यू हैव गॉट दैट डन. आफ्टर दैट व्हाट वाज द रिस्पांस एंड उसके बाद आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिला? दैट इज द क्वेश्चन. या सो आई टेल यू व्हाट, लास्ट ईयर I was told that I should try to look more angular, and that something about my face was not very chiseled, so I should do something to make my face look very chiseled. I said okay, क्या किया जाए? They said जैसे हर कोई आजकल फिलर्स करवा रहा है, वैसे आप भी कराओ फिलर्स. मैंने करा है, फिलर्स इंजेक्ट करवाए. Believe you me, I think it was the worst decision of my life to get fillers injected into my face. My chin had become 1 kilometer long. My jawline started to look like an alien's jawline, There was a 110-degree angle here, 110-degree angle here, like this. And my cheeks were beginning to look heavily puffed up, and I wasn't looking like myself. And I started to wonder, I could ever connect with the original self within me. Went to a doctor. I said to him that I was not happy with how I was looking because of all the external factors which I had added to my looks. So the doctor told me that there was no need for me to worry and that these fillers are actually dissolvable, thankfully. So I got them dissolved and here I am, minus all the fillers on my face. And I think this is what I love the most. This is the face that I relate to because this is who I am. I am quite comfortable being who I am now. And I don't need to get things done to my face or to my body to look any more appealing than what I am. And I think that knowing that gut feeling
comes with time. Yeah. As young girls or young beings, human beings, it is very easy to manipulate us, to brainwash us, and to get us to be somebody who we are not. Yeah. But over time, once we start becoming comfortable with who we are, that's when we start appreciating who we are. And then we look at ourselves in the mirror and we say, oh yes, I like you. I really Yeah. like you. I like the way you smile. I like the way you laugh. I like the way you cry. Everything about you, I love you. I like you. And I think it's high time we start appreciating ourselves. It's high time we start accepting ourselves the way we are. Yes, I look like this. Yeah. And it's beautiful. But you forgot to add a lot of people also love you. I'm sure you read a lot of positive comments as well. Yes, lately Yeah. I have been getting some amazing feedback. They say that I was beautiful all the way. I didn't have to, get things done to myself, to my body, or to my face. And that they have always loved me and they will always continue to love me. I now feel that tera hai durust hai. But you know, a girl who comes from a background where she is highly educated. Also, you wanted to be a doctor. You could be a doctor Yeah. very easily, as you said, and you were good with your academics. Then you won a beauty pageant. Then you wanted to come in the industry. Industry का एक different ही side था जो आपने देखा. उसके बाद आपको लगा चलो let me experiment by what they say. आप गए एक field के अंदर. But you are not that person, and you did not ever aspire to be someone जो adult content creation में जाए. True. The first time, Sharlin, when your first shoot, क्या अंदर महसूस हो रहा था उस वक्त? And after shooting also, because of course as a professional artist you would definitely shoot. Yeah. But उसके बाद mental breakdown हुआ. Yeah. After a while, I started asking myself if I would to continue doing this, if I would want to make this a lifestyle. And the answer from within my being was no. And then I asked myself, why no? And the voice within me said, because you are much more than this. There's much more to you than just your tangible assets. And I said, yeah, that is true. Intangible assets as well. Okay. What are my intangible assets? My belief in myself, my confidence, my communication skills. Life is so much more than social media. What we post on social media are just highlight reels. Yeah. But what I do during 24 hours in a day is something that only my closest friends know. I work out religiously. I eat good, clean, unprocessed food. I do my prayers. I meditate. I follow up on work offers. I check my emails. Try to be a good manager to myself. I also interact with my publicist. So I take care of brand Sharlin Chopra, and I also take care of Sharlin Chopra, the human being. Her insecurities, her fears, her strengths, so to speak. So for me, it's very important to nurture myself in a manner that I could evolve with every passing day. 95% of our lives are governed by our subconscious programs. Can you believe it? अरे ये मत करो, ये करने से ऐसा हो जाता है. What is that? It's a belief. काली बिल्ली ने रास्ता काटा. ये अशुभ है या अशुभ माना जाता है इसे. ये क्या है? ये एक बिलीफ है. तो वैसे हर चीज़ को लेकर हमने बिलीफ्स बनाए हैं अपने जहन में. हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, बिलीफ्स बनाए हैं. तो ये प्रोग्राम्स, ये बिलीफ्स हमारी 95% जिंदगी को चलाती हैं. जी. और बचा 5% जी. वो हमारे कॉन्शियस माइंड के डोमेन में आता है. सो 95% के बारे में सोचें या 5% के बारे में सोचें. कॉन्शियसली मैं तो यही बोलूँगी, येस आई एम गुड, येस आई एम ग्रेट, येस लाइफ इज़ गुड, येस लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. ये मेरा कॉन्शियस माइंड कह रहा है. Right. बट 95%
जो सबकॉन्शियस माइंड गवर्न कर रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, वो 95% क्या कहता है? अब वो जानने के लिए, समझने के लिए, आई हैव टू लुक इनसाइड. हाउ टू लुक इनसाइड? बाय जस्ट फोकसिंग ऑन माई बिलीव्स. मैं क्या मानती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ. अच्छा, जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या करती हूँ. अच्छा, मैं हर दिन वर्कआउट करती हूँ कि नहीं, क्यों नहीं करती हूँ मैं वर्कआउट. इफ वी जस्ट लुक एट आवर बिहेवियर पैटर्न्स, वी कैन फिगर आउट what our programs are, what our beliefs are. So now I'm obsessed with taking full control of my life. I'm obsessed with wanting to know what goes on behind the scenes. And with this mindset, I gave up the habit of smoking. I was a chain smoker. Yeah. Again, स्मोकिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, बट संगत का असर होता है. And आदत हो जाती है हाँ. उस चीज की. But Sharlin, you have created waves because when you were vocal about a lot of things like Me Too में भी जब आपने बहुत चीजें बोली थी, I think aspiring actresses they were quite aware and that decision at that time taking that decision was really tough, but you did. After that, after you coming out and taking names specifically and talking about people, big names, after that, did anything like that happen to you again? कि आप डायरेक्टर के ऑफिस में गई हो उसके बाद, because now directors know that she can talk. Yes, I can walk my talk. Yeah. There was a time when I would end up in situations which were unpleasant, which were highly dissatisfactory. Yeah. But after I got to understand myself, understand how this universe works, understand that we can avoid negative vibes by just becoming more alert, by just more aware of our surroundings, of the vibes that we get from people. Yeah. So now I don't interact with people with unpleasant or negative vibes. No, I don't. Okay. On the work front, I have been working with Ekta Kapoor Yeah. since the last 2 years. Last year I did Porishpur 3 for her. Last year I did Porishpur 2 for her, and this year I did Porishpur 3. Yeah. So you can see that I am attracting excellent work, excellent people into my life. Why? Because I now value excellence and I value positive vibes. I value good, genuine, authentic vibes. I don't enjoy meeting frivolous people, engaging in small talk. No. If you cannot excite my soul, if you cannot give me mental orgasms, why should I invest my time in you? One of the side effects of evolution is that you tend to attract better. Yeah. Yeah. So chances of me attracting shitty people are very low. But then, now when I see as our conversation, now when I see this conversation, I can see a lot of maturity, a lot of evolvement happening, because what we used to see as media, I'm telling you, even my camera persons are saying that they had covered you so many times, especially during the whole Rakhi Sawant scene. That time, I know you were, at a point you were supporting your friend Adil, at the point you were supporting your friend Rakhi, but the whole topic just got out in a very nasty way in front of media. Media ने भी बहुत advantage लिया. मैं ये नहीं कहूँगी इसमें सिर्फ आपकी गलती थी, but media also, they were also enjoying. I'm sure they were also calling you all this while. Do you see that as a regret now? It was a learning experience for me. Today, if somebody says something very nasty or unacceptable about me, would I want to give a tit for tat reply to that individual? The answer is no. Shit hits the ceiling, then I would most definitely approach my legal team and have my legal team intervene. Yeah. And maybe send a legal notice to the concerned individual. But apart from that, would I want to indulge in mudslinging? No. Because now I feel that my energy is too precious. Definitely. Yeah. Every Tom, Dick and Harry to get access to my energy? No. So I would most definitely handle
criticism or negativity or adversity in a much different way now as compared to the past. Yeah. In the past would give knee-jerk reactions. उसने ऐसा बोला, ये तो ऐसी है. उसने ऐसी गाली दी, वो तो ऐसी है. But now I feel that the best way to rise above dirt, above filth, is to not engage these mind games, to not play these stupid, toxic games. That is the only way you can rise above mediocrity or idiocy. ये toxic games खेलने हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखना है, नहीं. चित भी अपनी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये मानसिकता विजेता की मानसिकता नहीं हो सकती है. एक विनर क्या सोचता है? विनर ये सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये इस समाज से, समाज मुझे किस तरह परसीव करे. ऐसी शख्स जो खुद में सक्षम है, एक ऐसी शख्स जो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना पसंद करती है, विथ डिसेंसी, विथ डिग्निटी, या एक ऐसी शख्स जो हर बात पर मुंह खोलकर बकबक करती है. So I'm very, very particular about how I'm being perceived. I intend to be perceived as a no-nonsense woman. I intend to be perceived as a woman with exceptional substance. And I need to act accordingly. Definitely, but as I said, you know, that circle plays a very important role. Yeah. And देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोवर्सीज करके दिखना चाहते हैं, एंड आपके सर्कल में जैसे राखी थी, राखी हमेशा बहुत लोग कहते भी है कि इट्स अ डिस्कस्ड कंट्रोवर्सी, आज ये करते हैं, वो करते हैं. बहुत लोग ने चैट्स भी रिवील किए काफी बार कि ये कर लेते हैं. तो आपका वो सर्कल बन गया था, हो सकता है कि वो एक सर्कल जो है वो एक बैड इन्फ्लुएंस हो आपके लिए, बट आपके साथ कभी ऐसा होता था, चल शर्लिन आजा कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई हैं उस टाइम पे व्हेन यू वर विलिंग टू यू नो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड डू थिंग्स अकॉर्डिंगली? नो, एक्चुअली उन दिनों मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी. उसने बेवजह मेरी लड़ाई को दबाने के लिए और जो मुद्दे थे उन मुद्दों को दबाने के लिए मुझसे झगड़ा करना ज़रूरी समझा. और मैं हर बार यही कहती रही कि देखो, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है. उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर मैंने अपनी टिप्पणी दी, फिर उसने रिएक्शन दिया, फिर मैंने रिएक्शन दिया, और ये सिलसिला चलता रहा. अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा, कुछ बोला, तो मैं तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहूँगी. मैं पहले सोचना चाहूँगी कि उसने जो कहा किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा. अगर बगैर किसी संदर्भ के कहा तो क्यों कहा, ये गलत है. तो अपनी बात मैं रखना चाहूँगी एक निष्पक्ष रूप से, और मैं चाहूँगी कि मेरी बात में मर्यादा हो, तमीज़ हो, मेरी बात में लॉजिक हो. और अगर बावजूद इसके आगे वाले को मेरी बात समझ में ना आए तो फिर कानूनी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा. I think that's the best thing you can do. But coming on a very lighter note, if I ask Paps की favorite कौन, तो नाम आता है शर्लिन चोपड़ा. अच्छा. शर्लिन चोपड़ा हमेशा से, because you know you have always been like that with them. उन्हें कभी realize नहीं हुआ कि it was always a friendly thing. Yeah. आपके बहुत videos भी हम देखते हैं किस तरह Yeah, से. I like to, you know, have fun, but now I think I need to control myself. Yeah. Because I intend to be a mother in the years to come. Yeah. So I need to, you know, become a good example for my children. And I think ये जो fun quotient है, इसको मुझे थोड़ा सा tame करना होगा, tone down करना जी. होगा. But otherwise, I love to engage in a fun chit chat with the Paps, and they enjoy it, I enjoy it. And my take on life is why be serious? Yes, it's very important to be serious when it comes to self-introspection, when it comes to taking control of your life. But apart from that aspect of your life, in general, one can be very light-hearted Yeah. and easy, fun-loving. जी.
बट देन अगेन यू नो वीरेंद्र चावला जो पैप पेज चलाते हैं उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया था एंड उन्होंने इसमें आपका नाम मेंशन किया था दैट मेरे पैप्स जाते हैं अक्सर मुझे भी पर्सनल पे वीडियोस भेजते हैं, दिस इज फॉर पब्लिसिटी, शर्लिन जो भी करती है, बट एट द एंड उनके पेज पे ही आते हुआ राइट तो आप क्या इस चीज का आप क्या जवाब देना चाहेंगी when people call this a publicity stunt? See, most celebs do spottings, and it's become the norm of the day. You go to airports, you go to salons, you go to gyms, you go to hotels, restaurants, everywhere you're being spotted. So nothing wrong with it. Yeah. And yes, most celebs hire PRs to arrange spottings for them. So I think this intention should not be viewed upon as something evil or you know, something which is very fishy. No, we love publicity, and nothing wrong with it. Once, you know, it tends to get out of hand. Like for instance, once you get addicted to it, and to stay in the limelight, you do bizarre things. You start saying venomous things about people. You attack people's dignity and modesty. That is unacceptable. Now that is, I would say, criminal intention. Sharlin, I have a super fun segment for you. A lot of people want to know a lot of things about you, and this segment is unknown facts, what we do with all the celebs. Pehla question hai, if Sharlin had a swayamvar with 7 Bollywood actors, would you want to see as contenders? 7 Bollywood actors? Yeah. Oh my God. मतलब कम से कम 10 लोग तो होंगे ही, तो मैंने बोला 7. Arjun Kapoor, Tiger Shroff, Aditya Roy Kapoor. आप committed भी बोल सकते हो. अरे नहीं, no. I don't like complications in life. Definitely, no married men. So 3 हो गए. आप बताइए ना singles के नाम. Singles तो नहीं, but relationship में ऋतिक. No. I think he's married. No. Engaged. Yeah. Now he's with Sabana. He's dating Sabana. He's engaged. Committed. No. Single कौन है? I think 3 काफी हैं. 3? Yeah, why not? Top 3. And I feel आपकी chemistry टाइगर श्रॉफ के साथ काफी अच्छी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है काफी अच्छी मैच होगी. What about Arjun? Arjun also, but he's going through a breakup now already. अभी थोड़ा depressed हो. But he's single, no? Yeah, he's single. He is very much single. Yeah. उन्होंने तो officially announce भी कर दिया है. हाँ. तो उनके depression मैं दूर कर दूंगी. Okay, this one is hilarious. Urfi or Rakhi, who do you see as a better competitor? Competitor? Yeah. None. I am in a very different place in life. I view nobody as competition. I just want to evolve as a human being, and I want to become better and better and better with every passing day. My thoughts, my opinions, my approach, my behavior, my action, my reaction, my responses, my awareness of myself, my awareness of the universe, of the laws of the universe. So, you know, all these put together define me, and I want me, myself, to keep upgrading with every passing minute. Your only competition is yourself now. Yeah, absolutely. That's how it should be. But if you have to just pick one, not for competition, just like that only, Urfi या राखी में से आपको बेहतर कौन लगता है आज के टाइम? They are both entertaining. Yeah. Both of them have the X factor. So I think, yeah, समाज के लिए उन दोनों का योगदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है. और वो समाज का मनोरंजन करते रहे. Okay, one of the fans has just asked that ma'am क्या आप OnlyFans अभी use करते हो या नहीं? I upload my glamour videos. Yeah. The glamour quotient in my glamour videos is at par with the glamour quotient in Bollywood films. So yes, as I said earlier, I intend to be a law-abiding citizen. Are we missing out on a lot? OnlyFans पे जो दिखता है वो क्या हम miss out कर रहे हैं? बहुत कुछ, please बताइए. Well, I'll tell you what. I wear bikinis, and I wear high fashion costumes, gowns, sheer gowns, backless gowns, and that's the kind of
content that I create. Then we are missing out on a lot. What are you saying? No? Yes, the answer is yes, you are. सब comment section अब भरने वाले हैं कि हम आ रहे हैं. ठीक है. If you could change one thing from Bollywood, what would it be and why? Sexism? Yeah. And I would want Bollywood to be a safe place, not just for the star kids, but Yeah. also for the newcomers. Wow. Yeah. Let everyone say that Bollywood is the safest place to work. That day would be, a great day Yeah. in human history. Amazing. If you could replace any actress from a recent released film, who would it be and why? I enjoyed watching Alia in Gangubai. Oh, yeah. Yeah. You would perform also really great. If you would have that character, you would. Yeah, do I think justice she to it. did, Yeah. wonders in that film. And kudos to Sanjay sir Yeah. for bringing out actress inside Alia in that film. And yeah, I would love to work with him, and I would want him to portray me as, as this actor whom we have never till date witnessed. Oh, wow. Yeah, that would we be would great. love to watch that. Yes. Okay. One thing, if you had to legalize in our country, what would it be? Legalize Yeah. gay marriages. Oh, yeah. Very Because there are so many couples who wish to get married, but somehow they are not able to due to obvious reasons. So yeah, why not make it legal so that they feel legitimate about their relationships? Okay. One thing, if you had to ban from our country, what would it be? As much as I would love to impose a ban on smoking, on cigarettes, I feel the nation would not do it because it is, a huge contributor to the economy. Yeah. In a more broader sense, I would let go of that, of the tax that, meaning I would let go of the contribution of cigarettes to our nation's economy and just impose a permanent ban if I were a part of the central Yeah. government. But then, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, सिगरेट से पैसा आ रहा है, तो क्या किया जाए? आई थिंक ये चर्चा का विषय होना चाहिए, Of course. होना क्योंकि चाहिए. आज की युवा जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है सिगरेट्स को लेकर. जो लोग नहीं पीते थे वो पीना शुरू कर दिए हैं, लाइक 12, 13, 14 साल के बच्चे, Exactly. ये सोचकर कि ये कूल है, ये कूल है. क्या कूल है इसमें? मुंह का स्वाद एकदम एस्ट्रे जैसा हो जाता है. And it's not cool Yeah. to smell like an ashtray, to taste like an ashtray. Okay. What do you cook the best? I make delicious mutton chop. Okay. Your go-to style. Go-to style. I love to wear well-fitting clothes, Yeah. which are high on fashion and which are also very comfy. जनता का सवाल is Sharlin single? Single, yes, and मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द ये status change हो जाए, Oh, wow. married में परिवर्तित हो जाए. अब वो कौन है मुझे नहीं पता. मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो दुल्हन का जोड़ा मेरे वार्डरोब में रखा है वो मेरे काम आए. अच्छा, आपके wardrobe में already रखा हुआ है. I love to shop for दुल्हन का जोड़ा. So you already bought it. Yeah. You would be a beautiful bride because you're preparing it since the really long time. So I am sure about that. But you I would hope really so. be a beautiful bride, and we would also want you to, see in that whole bridal attire. Yeah, सजना संवरना श्रृंगार करना जी जी. बहुत अच्छा लगता है.
अमेजिंग। तो अभी आपके लाइफ का एक दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है एंड वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। जैसे हमने आज आपसे बातें की तो मैंने रियलाइज किया दैट ओके नाउ शर्लिन तो थी ही, अब शर्लिन 2.0 आ चुकी Yes, है एंड दिस वर्जन इज द बेस्ट। नेवर लेट गो absolutely. of this version and Thank you. yeah, it was amazing knowing you and having a conversation with you. Thank you so much. Thank you for being here on Awesome TV. It's simply My awesome. pleasure. Hey guys, I'm Sherilyn Chopra and I am on Awesome TV.